करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रेस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसां स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसां स्मरामि। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय पंडित पाराशर देवाशीष कुमार महापात्र, अम्बापाली जनपद, बरगढ़ नगरी, उड़ीसा। भगवत अनुरागी साधक जन, मित्र जन, मेरे इस YouTube चैनल के प्रिय सब्सक्राइबर, जैसा कि हर रोज की तरह मैं आप लोगों के लिए आज एक नई कक्षा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी इस कक्षा में मैं आप लोगों को सोहम साधना के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करूंगा। इस सोहम साधना का अर्थ क्या है, कैसे की जाती है इस सोहम साधना को, इसके बारे में संपूर्ण विवरण प्रदान करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। तो विशेष देरी न करते हुए माता सरस्वती जी एवं श्री गणेश जी का चरण वंदन करते हुए आज की हमारी इस कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। सोहम का अर्थ है मैं वह हूँ, ओंग अर्थात आत्मा, वह अर्थात परमात्मा। सोहम शब्द में आत्मा और परमात्मा का समन्वय है, साथ ही शरीर और प्राण का भी। सोहम साधना जितनी सरल है, बंधन रहित है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। उच्च स्तरीय साधनाओं में सोहम साधना को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसके साथ जो संकल्प जुड़ा हुआ है वह चेतना को उच्चतम स्तर तक जागृत कर देने में, जीव और ब्रह्म को एकाकार कर देने में विशेष रूप से समर्थ है। इतनी इस स्तर की भाव संवेदना और किसी साधना में नहीं है। अतः इसे सामान्य साधनाओं की पंक्ति में न रखकर स्वतंत्र नाम दिया गया है। इसे हंस योग भी कहा गया है। जीवात्मा सहज स्वभाव में सोहम का जाप श्वास प्रश्वास क्रिया के साथ साथ अनायास ही करता रहता है। यह संख्या 24 घंटे में 21,600 के लगभग हो जाती है। गोरक्ष संहिता के अनुसार यह जीव हकार की ध्वनि से बाहर आता है और सकार की ध्वनि से भीतर जाता है। इस प्रकार वह सदा हंस हंस जाप करता रहता है। इस तरह एक दिन रात में जीव 21,600 मंत्र का जाप करता रहता है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर सोहम का संक्षिप्त रूप ओम हो जाता है। सोहम पद में से सकार और हकार का लोप करके शेष का संधि योजन करने से वह प्रणव ओंकार रूप हो जाता है। सोहम साधना गायत्री की योग साधना है। यह साधना व्यक्ति के श्वास लेते निकलते समय स्वतः होती रहती है। श्वास बाहर निकलते समय हकार की ध्वनि और भीतर ग्रहण करते समय सकार की ध्वनि होती है। विद्वान लोग इसी को सोहम साधना कहते हैं। इस साधना की दूसरी प्रेरणा जीवात्मा और ब्रह्म की तथा आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता का भी प्रतिपादन करती है। सो अर्थात वह, अहम अर्थात मैं, इन दोनों का मिला जुला निष्कर्ष निकला वह मैं हूँ। वह अर्थात परमात्मा, मैं अर्थात जीवात्मा, दोनों का समन्वय एक ही भाव सोहम। इससे आत्मा और परमात्मा एक है। इस अद्वैत सिद्धांत का समर्थन होता है। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम सच्चिदानंदोहम जैसे वाक्यों में इसी का प्रतिपादन है। सोहम साधना को अजपा जप अथवा प्राण गायत्री भी कहा गया है। इसको अजपा जाप इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह जाप अपने आप होता रहता है। इसको जपने की नहीं बल्कि सुनने की आवश्यकता है। साथ ही इसको प्राण गायत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जाप प्रत्येक श्वास के साथ स्वतः ही होता रहता है। अजपा गायत्री योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। उसका विज्ञान जानने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके समान और कोई विद्या नहीं है। इसके बराबर और कोई पुण्य न भूतकाल में हुआ है न भविष्य काल में ही होगा। सोहम को सद्ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इसमें आत्मा को अपनी वास्तविक स्थिति समझने, अनुभव करने का संकेत है। वह परमात्मा मैं ही हूँ। इस तत्व ज्ञान में माया मुक्ति स्थिति की शर्त जुड़ी हुई है।
नर कीट, नर पशु और नर पिशाच जैसी निकृष्ट परिस्थितियों में घिरी अहंता के लिए इस पुनीत शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे तो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारग्रस्त आतताई लोगों के मुख से अपने को ईश्वर कहलाने के लिए बाधित करते थे। अहंकार उन्मत्त मन स्थिति में वे अपने को वे वैसा समझते भी थे, पर इससे बना क्या, उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबा। सो हम साधना में पंच तत्वों और 3 गुणों से बने शरीर को ईश्वर मानने के लिए नहीं कहा गया है। ऐसी मान्यता तो उल्टा अहंकार जगा देगी और उत्थान के स्थान पर पतन का नया कारण बनेगी। यह दिव्य संकेत आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विवेचन है। वह वस्तुतः ईश्वर का अंश है। समुद्र और लहरों की, सूर्य और किरणों की, मटाकाश और धटाकाश की, ब्रह्मांड और पिंड की, आग चिंगारे की उपमा देकर परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए मनीषियों ने यही कहा है कि मल आवरण विक्षेपों से, कसाय कल्मशों से मुक्त हुआ जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है। दोनों की एकता में व्यवधान मात्र अज्ञान का है। यह अज्ञान ही अहंता के रूप में विकसित होता है और संकीर्ण स्वार्थपरता में निमग्न होकर व्यर्थ चिंतन तथा अनर्थ कार्य में निरत रहकर अपनी दुर्गति अपने आप बनाता है। तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम सच्चिदानंदोहम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी जैसे वाक्यों में इसी दर्शन का प्रतिपादन है। उनमें जीव और ब्रह्म की तात्विक एकता का प्रतिपादन है। सो हम शब्द का निरंतर जाप करने से उसका एक शब्द चक्र बन जाता है, जो उलटकर हंस के समान प्रतिध्वनित होता है। योग रसायन में कहा गया है, हंसो हंसो। इस पुनरावर्तित क्रम से जप करते रहने पर शीघ्र ही सोहंग सोहंग ऐसा जाप होने लगता है। अभ्यास के अनंतर चलते बैठते और सोते समय भी हंस मंत्र का चिंतन परम सिद्धिदायक है। इसे ही हंस हंसो सोहम मंत्र कहते हैं। जब मन उस हंस तत्व में लीन हो जाता है तो मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है और शक्ति रूप, ज्योति रूप, शुद्ध बुद्ध, नित्य निरंजन ब्रह्म का प्रकाश प्रकाशित होता है। समस्त देवताओं के बीच हंस ही परमेश्वर है, हंस ही परम वाक्य है, हंस ही वेदों का सार है, हंस परम रुद्र है, हंस ही परात्पर ब्रह्म है। समस्त देवों के बीच हंस अनुपम ज्योति बनकर विद्यमान है। सदा तन्मयता पूर्वक हंस मंत्र का जप निर्मल प्रकाश का ध्यान करते हुए करना चाहिए। जो अमृत से अभिसिंचन करते हुए हंस तत्व का जाप करता है उसे सिद्धियों और विभूतियों की प्राप्ति होती है। जो हंस तत्व की साधना करता है वह त्रिदेव रूप है, सर्वव्यापी भगवान को जान ही लेता है। शिव स्वरोदय के अनुसार श्वास के निकलने में हकार और प्रविष्ट होने में सकार जैसी ध्वनि होती है। हकार शिव रूप और सकार शक्ति रूप कहलाता है। प्रसंग आता है कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले योग के विषय में पूछा, तो भगवान शंकर ने इसका उत्तर देते हुए माता पार्वती जी से कहा, अजपा नाम की गायत्री योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर माता पार्वती जी को इस विषय में और अधिक जानने की इच्छा हुई। इसके संपूर्ण विधि विधान को जानना चाहा। तब भगवान शंकर ने पुनः कहा, हे देवी, यह देह शरीर ही देवालय है जिसमें देव प्रतिमा स्वरूप जीव विद्यमान है। इसलिए अज्ञान रूपी निर्माल्य पुराने फूल मालाओं को त्याग कर सोहम भाव से उस देव की आराधना करनी चाहिए। देवी भागवत के अनुसार हंस योग में सभी देवताओं का समावेश है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशमय हंस योग है। हंस ही गुरु है, हंस ही जीव ब्रह्म अर्थात आत्मा परमात्मा है। सोहम साधना में आत्मबोध तत्वबोध का मिश्रित समावेश है। मैं कौन हूँ? उत्तर, परमात्मा। इसे जीव और ईश्वर का मिलना आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन भी कह सकते हैं और आत्मा परमात्मा की एकता भी। यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के उदय होने पर ही आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, व्यवहार ज्ञान आदि सभी की शाखाएं प्रशाखाएं फूटने लगती हैं। श्वास खींचते समय सो की, रोकते समय अ की ओर। यही है सोहम साधना। वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ मेरे अन्य किसी वीडियो पर।
अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों व रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर कीजिए और चैनल से नए जुड़े लोग जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को पोस्ट करूं वह जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।